तो वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगा, पर अब लिख दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव। तो स्वागत है आप सबका फालतू बात एचएन 13 के साथ एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमारे साथ है हमारे पिछले एपिसोड के पुराने गेस्ट, हमारे कॉलेज, जो कि पहले मेन गेस्ट होने वाले थे, पर अब सिर्फ गेस्ट बन के रह गए हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आज के एपिसोड के हमारे मेन गेस्ट हैं बीटीसी जी। या पब्लिक बसें, जो भी आप कहना चाहें। नमस्ते। तो अब आप दोनों एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है, कि आपकी सुबह 10:30 बजे क्लास है। तो आप आराम से उठे, 9 बजे तक स्टैंड पे गए, आराम से बस पकड़ी और आराम से बैठ के 10-15 तक कॉलेज पहुंच गए। है ना, बहुत आराम से, बढ़िया और आसान। हाँ बेटा, तुम्हारा तो बहुत बढ़िया हो रखा है, बिल्कुल बढ़िया ही हो रखा है। हमें तो अपने जमाने में कितना पैदल चलना पड़ता था, बस भी नहीं मिलती थी, बस मिलती थी तो उतनी देर तक खड़े रहना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे। बहुत बुरे दिन थे वो। तुम्हारा तो बहुत बढ़िया हो गया। सर, आपके जमाने में डीटीसी नहीं थी ना, इसलिए ऐसा होता था। अब देखो, डीटीसी आ गई है तो कितना बढ़िया हो गया है, सब कुछ कितना आसान हो गया है। हो गया नहीं हो गया? अब आप याद कीजिए, मैंने आपसे एक शब्द कहा था, इमेजिन, क्योंकि ये सब ना हर डीटीसी या पब्लिक बस में सफर करने वाले इंसान की सिर्फ एक कल्पना है, एक सपना है, जो सपना बन के ही रह गया। और अब आप आ जाओ असलियत में। असलियत? कौन सी असलियत? आप उठे, तैयार हुए, तो अरे रुको, मुझे बताने दो। आप उठे, तैयार हुए, स्टैंड पे गए, बस पकड़ी। अरे ऐसे कैसे पकड़ ली बस? कैसे पकड़ ली बस इतनी आराम से? बस आएगी, बस होगी तभी तो पकड़ोगे ना। हाँ, मैं स्टैंड पे आधे घंटे तक बैठा रहा, लेकिन एक भी बस नहीं आई। तो मैंने खुद से कहा, कब तक यहीं बैठा रहेगा? अगर घर जाना है तो यहाँ से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने मन की सुनी और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही मैं बस 20 मीटर आगे गया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो स्टैंड पे एक बस खड़ी थी। मैं बिना एक भी क्षण बर्बाद किए अपनी पूरी क्षमता से बस की तरफ भागा और जैसे ही स्टैंड पे पहुंचा, बस आगे पहुंच चुकी थी। मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत निराश हो गया, क्योंकि बस में चढ़ने से मैं सिर्फ 5 सेकंड पीछे रह गया था, सिर्फ 5 सेकंड। और तभी एक उम्मीद की किरण जगी। आगे 10 मीटर बाद ही एक रेड लाइट थी। तो मैं बिना विचार किए अपनी पूरी क्षमता से फिर से बस की तरफ भागा और उनको बोला, गेट खोलो। पर उन्होंने गेट नहीं खोला। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने गेट नहीं खोला और मुझे हार मान के आगे बढ़ना ही पड़ा। अरे 10 मीटर आगे नहीं है स्टैंड, 1 किलोमीटर दूर है। अब क्या चाहते हो, मैं वहाँ 1 किलोमीटर की तुमसे रेस लाऊं क्या? देखते कौन पहले पहुंच जाएगा। मैं पहले पहुंच गया तो तुम गेट खोल देना, तुम पहले पहुंच गए तो तुम आगे निकल जाना है। क्या उसेन बोल्ट समझा क्या मेरे को? क्या फ्लैश समझा क्या मेरे को? है, मैं आगे बढ़ता गया और अगले स्टैंड पे पहुंच के मैंने सोचा, थोड़ा रुक लेते हैं, क्या पता कोई और बस आ जाए। और 10 मिनट रुकने के बाद मैं पूरी तरह हार मान चुका था। और तभी सामने से एक और बस आ रही थी और मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी और मेरे थके शरीर में फिर से जान आ गई। मैंने फिर से बस को देखा तो बस स्टैंड पे आने से पहले ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गई। ये देख के मुझे बहुत गहरा सदमा लगा और मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा जब मेरी क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जबकि मुझे पता था कि वो मेरे को रिजेक्ट ही करेगी। और मुझे ये भी पता था कि ये बस उसी रास्ते जाएगी, ये बस मुड़ेगी, पर मैं भूल गया था और आज तक इस हादसे को भुला नहीं पाया। अरे बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो इससे? अरे टाइम से आया करो ना स्टैंड पे। अरे बेटा, हमारा एक शेड्यूल है और हम उसी पे चलते हैं। तुम टाइम पे आया करो ना। शेड्यूल? अरे कहाँ का शेड्यूल? कौन सा शेड्यूल? रोज ये टाइम पे आ रही है बस, अपनी मर्जी पे आ रही है बस। है, कभी आधे घंटे बाद आ रही है, कभी 1 घंटे बाद आ रही है, कभी तो आ ही नहीं रही है। एक बस का शेड्यूल है ट्रेन का, और ट्रेन का कम से कम बता तो देते हैं कि जल्दी आने वाली, लेट आने वाली है। इसमें तो बताते भी नहीं है कुछ। और ऐसा क्यों है कि जहाँ तुम्हें जाना हो वहाँ की तुम्हें एक बस नहीं मिलेगी, एक भी बस नहीं मिलेगी, और जहाँ तुम्हें नहीं जाना हो वहाँ की बस से धड़ाधड़ एक के बाद एक लाइन से आती रहेगी, वो भी सारी खाली। अरे क्या सिस्टम बना रखा है ये? और थोड़ी देर ज्यादा रुक जाना तो तुम्हें यूक्रेन जाने तक की बस मिल जाएगी,
पर जहाँ तुम्हें जाना हो ना, वहां जाने की बस तो फ्री में नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे अब तो मेरे साथ ये लगभग रोज होता है, रोज रोज। और इसकी वजह से ना मुझे हर दिन स्टैंड पे सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं कोई गलत जगह तो नहीं जा रहा। और घर आते हुए भी सेम फिर सेल्फ डाउट कि यार मैं इतने पिछड़े इलाके में नहीं आता। अरे बेटा तुम न्यूज़ नहीं देखते क्या? सरकार समय समय पर कितनी सारी बस जोड़ जा रही है, कभी 50 कभी 70। न्यूज़ देखा करो, न्यूज़ देखो और बस चलने लगी रोड पे अब। हाँ बेटा, ये न्यूज़ तो टीवी पे आती भी रहती है रोज रोज। रोज नहीं मतलब 2-3 महीने में एक बार। अरे तो कहाँ जा रही है बसें? कहाँ जा रही है? एरोप्लेन बना के इनको हवा में उड़ा रहे हो क्या? ये मेट्रो बना के इनको ही अंडरग्राउंड चला रहे हो? हाँ, क्या बोल रहा है ये? और चलो तुम्हें फाइनली बस मिल भी जाती है तो बहुत खुशकिस्मत ही होगे तुम कि उसमें तुम्हें खाली सीट मिल जाए। और तुम एक जवान लड़के हो तो उसमें तुम्हें खाली सीट मिलने के और बैठ के जाने के उतने ही चांस है जितने आरसीबी की आईपीएल जीतने के। ऐसा क्यों? अरे थोड़ी सीटें औरतों के लिए रिजर्व है, थोड़ी बुड्ढों के लिए रिजर्व है, थोड़ी इनके लिए रिजर्व है, थोड़ी उनके लिए रिजर्व है। ऐसे करते करते लगभग पूरी बस ही रिजर्व हो जाती है और लास्ट में बचती है तो कुछ 5 या 6 सीटें जिनमें कोई भी बैठ सकता है। पर उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी औरतें और बुड्ढे ही है। और कभी मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी, मतलब बहुत ही अच्छी होगी कि मुझे कोई खाली सीट मिल जाए और मैं बैठ के जाऊं, तो मैं सोचता हूँ कि यस अब तो पूरे रास्ते आराम से जाऊंगा, आराम से बिल्कुल बैठ के आराम से जाऊंगा। अगला स्टैंड आया और मैं वापस अपनी पुरानी जगह पे। और यहाँ मैं सिर्फ रिजर्व सीट की बात नहीं कर रहा, अनरिजर्व सीट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ तो तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, शमशान जा रहे हो, तुम बहुत देर से खड़े हो, जिंदा हो, थके हो, मरे हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क सिर्फ तब पड़ता है जब तुम जवान लड़के हो और बैठ के जा रहे हो। और मेरे आगे जब भी कोई सीट खाली होती है तो मैं रुक के देखता हूँ कि भाई किसी को बैठना है तो बैठ जाए। पर बैठ जाओ, एक सीट खाली हो गई। इतनी भीड़ हो रही है, ये आदमी लोगों को शर्म नहीं आती क्या? यहाँ लेडीज खड़े हो गए, खुद आराम से बैठ रखे हैं, उठ नहीं सकते क्या अपनी सीट पे? खाली सीट? नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठ रहा। अरे मैं बैठा, मेरे को बैठना है सीट पे, तुम कैसे बैठ रहे हो? इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई बस में, कितनी ज़्यादा भर गई पूरी बस, मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये तो सही है, मेरे को सीट मिल गई, मैं तो बैठ के जाऊंगी आराम से। कितनी ज़्यादा भर गई बस ये ना पहले नहीं होता था। जब से केजरीवाल ने फ्री का सिस्टम करा है ना, फ्री की टिकट, तब से हो रहा है ये फ्री का सिस्टम बेकार है। फ्री की टिकट होने ही नहीं चाहिए, देनी नहीं चाहिए फ्री की टिकट। क्यों देनी है फ्री की टिकट? पैसे दे के जा सकते तो क्यों क्यों देनी है फ्री की टिकट? बेकार सिस्टम बहुत ज़्यादा। बेटा काम करोगे, मेरे टिकट ले आओ जाके कंडक्टर से। हाँ हाँ, फ्री वाली लाओगे और कौन सी लाओगे? लेडीज हूँ मैं, लड़का थोड़ा ना हूँ जो पैसे दे के भी जाऊंगी और धक्के खाते हुए जाऊंगी। लेडीज हूँ मैं, आराम से बैठ के जाऊंगी, हवा खाते हुए जाऊंगी और फ्री में भी जाऊंगी। तो टिकट लेकर आओ मेरे लिए। हाँ लेडीज वाली, जाओ जल्दी जाओ। फ्री का सिस्टम ही बेकार है। क्यों पैसे देने के बावजूद सारी सीटें फ्री वालों के लिए रिजर्व्ड है और हमारे लिए ढंग से खड़े रहने की जगह तक नहीं? क्यों? अरे डीटीसी से इतनी दिक्कत है तो प्राइवेट बसें भी तो चलती है रोड पे, उनमें चले जाया करो, वो भी तो सेम रूट चलती है, चले जाओ उनमें। वो आपको बस वाले लगते हैं? मुझे तो ऐसे लगते हैं जैसे पैसे लेके सोशल सर्विस करने वाले लोगों को, क्योंकि उनसे ना किसी भी इंसान का रोड पे चलते हुए स्ट्रगल नहीं देखा जाता। अरे भाई साहब आओ जल्दी आओ, बहुत जगह है, टेंशन मतलब बहुत जगह है। भाई पीछे पीछे सब पीछे पीछे, बहुत जगह है, पीछे 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 सब पीछे। हाँ भाई और पीछे और पीछे और पीछे हो जा रहे हैं, बहुत जगह पे 100 बंदे और भर दूंगा, 10 पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। अरे क्या बस फाड़ के बाहर निकल जाए क्या? हैं? एक एटम जितनी जगह है नहीं, पीछे पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। अरे क्या तूने ब्लैक होल खोल के रखा क्या पीछे? हैं कि लोग अंदर आए जा रहे हैं, उसके अंदर समाए जा रहे हैं, समाए जा रहे हैं, समाए जा रहे हैं। क्या क्या ट्रेन लेके चल रहा है तू? तुम घर से जल्दी निकले ताकि तुम कॉलेज टाइम पे पहुंच पाओ। तुम कॉलेज टाइम पहुंच पाओगे इससे पहले तुम्हें स्टैंड जाना पड़ेगा। स्टैंड गए तो बस ही नहीं मिली, फिर बस मिली तो उसमें सीट नहीं मिली, सीट मिली तो कोई आया और तुम्हें उठा के और तुम्हारी सीट पे बैठ गया। तुम पूरे रास्ते खड़े खड़े जा रहे हो, ये सोच रहे हो कि तुम टाइम पे पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, और बूम, अब क्या हुआ? जो तुम पूरे रास्ते ये सपना लेके चल रहे थे कि तुम टाइम पे कॉलेज पहुंच जाओगे, अब ट्रैफिक ने ये पक्का कर दिया कि तुम्हारे सपना कभी पूरा हो ही ना पाए। क्योंकि जो सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा होने वाला था, अब उसको 2 घंटे लगने वाले हैं। अब बेटा रास्ते में ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है, तो उसमें हम भी क्या ही कर सकते हैं? अब हमारी क्या गलती इसमें? नहीं 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 नहीं, इसमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें दिक्कत इनसे है, अब मेरे से क्या दिक्कत है। अब आप क्लास में लेट पहुंचेंगे तो ये बोलेंगे कि तुम्हें क्लास की टाइमिंग का पता नहीं है क्या, इतना लेट क्यों आ रहे हो। हाँ सर, पता है मुझे क्लास की टाइमिंग। सर वो पहले आधे घंटे तक तो बस ही नहीं मिली, फिर बस मिली, आधे रास्ते में इतना लंबा सा जाम लग गया, फिर बस, और क्या, इसकी वजह से हुआ लेट में। ऐसा है तो थोड़ा जल्दी नहीं निकल सकता फिर तू। अरे सर, 45 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने में, कॉलेज आने में, ठीक है। मैं 90 मिनट पहले निकला, 90 मिनट पहले। अब इससे ज़्यादा क्या ही निकलूँ मैं, बताना जरा। बेटा थोड़ी और जल्दी आ जाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा। एक काम करता हूँ, सुबह 4 बजे ही निकल जाता हूँ घर से, ठीक है। हाँ ये सही है। अरे क्या इतनी जल्दी आके माता की चौकी लगानी क्या कॉलेज में मेरे को। भंडारा भंडारा कुछ लगवाना है तो बता दो, वो भी लगवा दूंगा। अरे बेटा बस बस बस, बाकी बातें ना अब सीधा अगले एपिसोड में हो, क्योंकि अगले एपिसोड में मेन गेस्ट तो आप ही हो। तो बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। और पता है मेरे को ये वीडियो का टॉपिक बहुत अलग था, ज़्यादा ही अलग था, और आप में से ज़्यादातर लोग इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, पर कब तक सेम चीज़ करते रहेंगे ना, कुछ अलग भी तो करना है। तो बस वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो करना है करो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में फालतू बात एजेंट 13 के साथ। धन्यवाद।